किसका डीजे है? यहाँ पे डीजल कैसे बजाया तूने? कैसे नहीं बजाया डीजल? नहीं समझ। ये जो जनाब जिनको अभी आप देख रहे थे, ये मध्य प्रदेश के सीधी जिले के चुरहट के टीआई साहब हैं। टीआई साहब हैं। साहब क्यों? साहब का मतलब ये है कि साहब इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि किसी भी गरीब को उठा के तत्काल थाने में भर देंगे। मामला ये है कि चुरहट के सिंचाई विभाग के एक गणपत पटेल नाम के विभाग के अधिकारी थे, कर्मचारी थे। उनका रिटायरमेंट हुआ। उनके रिटायरमेंट को खुशी की तरह देखते हुए वहाँ के जो कर्मचारी थे, उन्होंने एक छोटा सा प्रोग्राम अरेंज किया, उनकी विदाई समारोह किया। उस समारोह में डीजे का व्यवस्था किया गया। दरअसल डीजे जो है वो सरकारी आवास के पास से गुजरा तो टीआई साहब सो रहे थे। गलती कह दी, टीआई साहब राजा साहब, वो व्यक्ति जो अपने को राजा समझ रहा है उसे हम टीआई साहब कह रहे हैं। तो राजा साहब के नींद में खलल पहुंच गई। तो राजा साहब का जो पारा था वो हाई हो गया और पारा हाई होते ही राजा साहब ने गाली गलौज की, यानी कि नौबत आ गई। वो भूल गए कि मैं प्रशासनिक पद पर हूँ, मैं टीआई हूँ। जनता का सुरक्षा करना हमारा कार्य है, न कि जनता को अनावश्यक तरीके से प्रताड़ित करना उनका कार्य है। उन्होंने पूछा कि ये डीजे किसका है। एक व्यक्ति सामने आता है, बोलता है डीजे साहब हमारा है। लोग हाथ जोड़ते हैं, मिन्नतें करते हैं, साहब गलती होगी माफ़ कर, दोबारा नहीं होगा। देन टू वो टीआई पुष्पेंद्र मिश्रा ये सुनने को तैयार नहीं था। गुस्से से आग बबूला, तत्काल अपने स्टाफ को कॉल करता है, जल्दी आओ। आनंद फानंद में टीआई साहब का आदेश हुआ। बाकी पुलिस कर्मचारी फटाफट पहुंचते हैं मौके पर। तत्काल जैसे ही पुलिस की टीम आती है, पुलिस बल आता है, वैसे ही टीआई साहब तत्काल जो डीजे कर्मचारी था, जिसका डीजे था, उसको फटाक से कॉलर पकड़ते हैं, दबोचते हैं सिर की तरह और गाड़ी में ठूंस देते हैं। ये नज़ारा मध्य प्रदेश सरकार या लोकतंत्र को शर्मसार कर रहा है। तत्काल प्रभाव से ऐसे अधिकारियों, ऐसे कर्मचारियों पर तत्काल से कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे थाना इंचार्ज, ऐसे पुलिस वालों को जो और पुलिस कर्मियों को बदनाम कर रहे हैं। पुलिस की निष्ठा और पुलिस की देशभक्ति पर कोई प्रश्न कभी न था, न है। लेकिन कहा न गया है कि एक मछली पूरे जल को गंदा कर देती, तालाब गंदा कर देती है। उसी तरीके से पुष्पेंद्र मिश्रा से टीआई जो हैं, ये वही मछली हैं जो पूरे तालाब गंदा कर रहे हैं। ये वही मछली है जो पूरे पुलिस प्रशासन को बदनाम कर रहा है। पुलिस का जो कर्तव्य है, पुलिस अपना कर्तव्य करती है। पुलिस की देशभक्ति, पुलिस का जो कार्यशैली है, उस पर प्रश्न नहीं है। लेकिन ऐसे अधिकारियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। एक गणपत पटेल जो बुजुर्ग व्यक्ति है, हाथ जोड़ खड़ा हुआ है, और इस टीआई जो पुष्पेंद्र मिश्रा है, इसको शर्म नहीं आ रही है। इसको अपने पिता की उम्र के बराबर व्यक्ति हाथ जोड़ रहा, साहब गलती हो गई माफ़ कर दो, हमारे कारण ये डीजे आया है। लेकिन देन टू ये जो पुष्पेंद्र मिश्रा टीआई है, ये सुनने को तैयार नहीं है। हमारी सीधी तो जल्दी आना, तो बोला समझ में आएगा। है किसका डीजे? किसका डीजे? यहाँ पे डीजल कैसे बजाया तूने? कैसे नहीं बजाया डीजल? नहीं समझ पाया। क्या समझ पाया? यहाँ पे कॉलोनी है ना, कोई सरकारी जगह क्या है? इतना गुस्सा इनको आ जाएगा कि ये किसी को भी पकड़ के मार देंगे। ये जो साहब हैं, इनका नाम है पुष्पेंद्र मिश्रा। ये चुरहट के टीआई पुष्पेंद्र मिश्रा जी हैं। इनको इतना गुस्सा आ गया कि इन्होंने एक गरीब को, एक डीजे वाले को उठा करके सीधे गाड़ी में भर के गाली गलौज दे करके सीधे अंदर कर दिया, कॉलर पकड़। सोचिए कि एक टीआई जब ये हरकत करता है
एक प्रशासनिक अधिकारी जब ये हरकत करता है तो आम जनता का दिल बैठ जाता है। वो आम जनता जो कहती है कि लोकतंत्र है, सरकार हमारी है, प्रशासन हमारा है, क्योंकि संविधान हमारा है। देश संविधान चलता है, किसी टीआई, किसी एसआई, किसी आईपीएस, किसी एसएसपी, एसपी के गुस्से से नहीं चल सकता है। सभी चीज़ों के लिए संविधान बना है जिसके अनुसार ही देश का हर अधिकारी काम करता है। लेकिन जनाब, इतना गुस्सा इनको आ गया। जिले के जो एसपी हैं उनसे अनुरोध है, जो रीवा रेंज के आईजीडीआईजी उनसे अनुरोध है, ऐसे कर्मचारी को, ऐसे पुलिस अधिकारी को, ऐसे पुलिस कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के साथ साथ इसे टर्मिनेट किया जाना चाहिए, जो पुलिस के जो इकबाल में जो प्रश्न खड़ा करा रहा है। जय हिंद, जय भारत।